मुजफ्फरपुर के पूर्व में भी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं और आपका कार्य लोग देख चुके हैं। और इस बार जो है इलेक्शन है 9 मई को बार एसोसिएशन का अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़िएगा और जा रहे हैं फील्ड में। जितने भी वकील हैं जिनके बीच में जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है इस बार? मैं जब वकालत ज्वाइन किया उस समय जब मैं 7-8 साल का मेरा प्रैक्टिस था, उस समय ही मैं असिस्टेंट ऑफिस सेक्रेटरी बना और उसके बाद बार एसोसिएशन का ऑफिस सेक्रेटरी भी बना। फिर वकालत के पेशागत व्यस्तताओं के कारण कुछ दिन मैं बार एसोसिएशन के एक्टिव पद धारण के प्रक्रिया से मैंने अपने आप को अलग रखा। फिर एक बार विचार आया कि जरा चुनाव लड़ के देखा जाए। तो आज से लगभग 17-18 साल पहले मैंने उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और उस समय मेरे साथ अन्य जो उम्मीदवार थे उसमें ज्यादातर लोग मुझसे 20 साल, 25 साल, 15 साल ज्यादा सीनियर लोग थे। तो ऐसा लोग सोच रहे थे कि शायद मैंने जल्दबाजी कर दी चुनाव लड़ने में, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मुझे 625 वोट आए थे और जो दूसरे थे मेरे बाद उनको 505 वोट आया था और तीसरे लोग जो थे सभी को 500 के नीचे वोट आया था। तो यह उसके बाद भी मैं 2 बार और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, जीता। फिर जब मैं अध्यक्ष बना तो एक मेरे काम करने का तरीका हमेशा से रहा है कि वकीलों की जो गरिमा है उसकी हमेशा रक्षा होनी चाहिए। न्यायालय में जो नए वकील आते हैं वो सीखते हैं, सीखने के क्रम में उन्हें न्यायालय के द्वारा बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया भी नहीं होनी चाहिए। सभी लोग सीखते हैं, मैं भी आज भी सीख रहा हूँ। लोग न्यायिक प्रक्रिया में जब तक जिंदा रहते हैं सीखते ही रहते हैं। अभी देख रहे हैं कि बार एसोसिएशन का चुनाव है, सरगर्मी तेज हो गया है, 9 मई को वोटिंग है और देख रहे हैं कि कुछ वकीलों के मांग बैठ रहा है। मैं खासकर महिलाएं जो हैं उन वकील के मतलब कि जो अलग से कॉमन रूम होना चाहिए, अलग से मतलब कि जो है कोई भी आते हैं तो उसको बैठने के लिए पेयजल का अभाव अभी भी है, देखा जा रहा है। पानी और बाथरूम की वो बहुत दिक्कत है। इसके लेके क्या आपकी तरफ बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं तो इस पर क्या रहेगा? देखिए, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पास जितना बिल्डिंग है, इतना बिल्डिंग बहुत कम बार एसोसिएशन के पास है और बाथरूम, पानी वगैरह की जो व्यवस्था है उसको थोड़ा सही तरीके से, साफ सुथरा तरीके से मेंटेन करने की आवश्यकता तो जरूर होती है। और इसके लिए यह आवश्यक है कि कई पदों पर चुनाव होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी होते हैं। इन लोगों के बीच कार्य का बंटवारा हो, दायित्व अलग अलग लोगों को दिया जाए कि आप स्वच्छता की व्यवस्था देखेंगे, आप बैठने की व्यवस्था देखेंगे, आप कुर्सी की व्यवस्था देखेंगे। इस प्रकार से जो विभिन्न पद पर लोग जीत कर आते हैं उन लोगों के बीच काम का बंटवारा भी होना चाहिए। और अगर काम का बंटवारा होगा तो सभी लोग अपना दायित्व समझेंगे और उस दायित्व के अनुसार काम आगे करेंगे। कोई एक व्यक्ति पूरे बार एसोसिएशन के काम को अकेला नहीं रोज देख सकता है, इसलिए रोज रोज देखने की व्यवस्था बननी चाहिए, ऐसा मैं चाहूंगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से किस तरह आप देख रहे हैं? देखिए, कचहरी का जो परिसर है
मुजफ्फरपुर का, वो बहुत ही सुरक्षित परिसर है, इसलिए कि स्टेशन की तरफ से जो रास्ता है उस रास्ते में पैदल कोई आदमी भी दौड़ के नहीं जा सकता। वो सीढ़ी उसको चढ़ना है, फिर सीढ़ी उतरना है, फिर उसको घूमना है, तब वो इंटर करेगा या बाहर निकलेगा। तो बीच में उसको बंद कर दिया गया था, तो मैं जब अध्यक्ष था तो मैंने उसको खुलवाया था, फिर उसको बंद कर दिया गया था, जिसका मैंने बहुत विरोध किया और इंस्पेक्टिंग जज के सामने भी मैंने ये विषय रखा था, जिला जज के सामने भी मैंने ये बात रखी थी। जिला जज को बाद में महसूस हुआ कि ये उन्होंने गलत निर्णय लेकर उसको बंद कर दिया था रास्ता, तो फिर उसको खोला गया। चूंकि पूरे विश्व में यह व्यवस्था दी गई है कि जो पैदल चलने वाले हैं उनको सबसे ज्यादा सुविधा हो, ताकि पेट्रोल, डीजल और पर्यावरण इस सब चीज का ख्याल रखते हुए, तो जो लोग स्टेशन से उतरते हैं, बस स्टैंड से उतरते हैं, पैदल कचहरी जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, ऐसे सैकड़ों अधिवक्ता, सैकड़ों एडवोकेट क्लर्क्स और हजारों क्लाइंट प्रतिदिन ट्रेन बस से आते हैं। उनके लिए वो बहुत सुगम है रास्ता, वो बंद हो जाने से बहुत तकलीफ थी। उसके बाद बाहर में भी चेक पोस्ट लगा हुआ, पार करके आते हैं, वहाँ भी गाड़ियाँ सबकी नहीं आती है, एडवोकेट्स की गाड़ियाँ आती हैं और मोटरसाइकिल लगाने की भी बाहर व्यवस्था की गई है लोगों को। तो देखिए, जब जनसंख्या ज्यादा होगी, चाहे समाज में हो या वकालत खाने में हो, तो थोड़ा क्राउड तो होगा। तो क्राउड है, लेकिन व्यवस्था भी काफी है और जो व्यवस्था में कमी है उसको सही करने का निश्चित रूप से मेरा प्रयास होगा। अधिवक्ता की तरफ से ये मांग है कि इंश्योरेंस होना चाहिए और हम लोग को मतलब कि किसी तरह का बीमारी हो जाए तो उसको एम्बुलेंस की सुविधा होना चाहिए। ये सब चीज़ के लिए, ये आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, चाहे बेटी की शादी हो या बीमार हो, उसमें सहायता मिले बार एसोसिएशन की तरफ से। देखिए, बार एसोसिएशन के तरफ से जो व्यवस्था दी जाती है वह व्यवस्था बढ़नी चाहिए। जो है व्यवस्था उससे थोड़ी और ज्यादा बढ़नी चाहिए, लेकिन बार काउंसिल के द्वारा जो व्यवस्था है उसमें इंश्योरेंस एडवोकेट्स का हो, ये तो बहुत जरूरी है। जो नहीं किया जा रहा है वो होना ही चाहिए। हर हालत में एडवोकेट्स का इंश्योरेंस बार काउंसिल के द्वारा होना चाहिए। उसके बाद जो एडवोकेट्स के लिए एडवोकेट वेलफेयर फंड है, उसका तो आज बरसों बरस से कितने लोग मर गए, कितने लोग असाध्य रोग से पीड़ित हो गए, उसका पैसा ही किसी को नहीं मिलता है। और उसके पैसा को मिलने की क्या व्यवस्था है ये भी पता नहीं है। और सरकार पर इस प्रकार का दबाव बार काउंसिल अगर नहीं देता है तो ये गलत है। सरकार के पास हमारा पैसा जमा है और हमारे पैसा को सरकार रिलीज नहीं कर रही है, ये गलत है। और उससे अधिवक्ताओं के बीच बहुत क्षोभ है और बहुत तकलीफ भी है। तो आर्थिक स्थिति किसी का कमजोर हो जाता है तो उसके लिए सहायता के लिए अगर आप बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, तो किस तरह मतलब कि जो है फर्स्ट प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी जीतने के बाद? देखिए, आर्थिक स्थिति जब किसी की बहुत कमजोर हो जाए अधिवक्ताओं को, तो जो अधिवक्ता रिटायरमेंट लेते हैं उनको रिटायरमेंट बेनिफिट का भी प्रावधान है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट बार वेलफेयर फंड से है। इसके अलावा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है वहाँ से भी उनको अच्छा खासा मदद दिया जा सकता है। आज के दिन में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की आय बहुत अच्छी है, खर्च भी है लेकिन आय भी बहुत अच्छी है। और उस आय का पहला अधिकारी
तो जो एडवोकेट्स हैं वही हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। मैं जब अध्यक्ष था तो मैंने वकालतनामा में कहा कि वकील जब वकालतनामा लिख कर देता है तो उस वकालतनामा में उसको कुछ तो अंश मिलना चाहिए। तो एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महासचिव से भी मैंने बात किया और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि आपने ये बहुत अच्छी बात पहल की है। और आज के दिन में भी वो चल रहा है। दोनों वकालत खाना में वकालतनामा के में एक कूपन लगा हुआ है, जो वकील अपना वकालतनामा देते हैं उनको वो कूपन मिलता है। ये सुविधा और आगे बढ़नी चाहिए। हाजिरी फॉर्म पर जितना पैसा वकील को मिलता है डायरेक्ट जितना मिलता है उससे ज्यादा उसको मिलना चाहिए। कम से कम पैसा बार एसोसिएशन के फंड में जाना चाहिए, फंड के माध्यम से वितरण, और डायरेक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना चाहिए। जो उसका उपयोग कर रहे हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ज्यादा मिलना चाहिए। आज गुड फ्राइडे है, क्या शुभकामना बधाई देंगे लोगों को, अधिवक्ता लोगों को? देखिए, गुड फ्राइडे तो हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं उनके लिए आज का दिन एक दुखद दिन होता है, तो वो लोग उसका शोक मनाते हैं। तो हमारे क्रिश्चियन भाई लोगों के लिए शोक का दिवस है। हमारे लिए तो कोई त्योहार आज का दिन नहीं है। आज के दिन में जो हमारे मुस्लिम भाई हैं या जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके लिए आज कोई त्योहार का विषय नहीं है। कचहरी की छुट्टी एक है तो छुट्टी में लोग ज्यादातर अपना घर का काम में लोग लगे हुए हैं, ऐसी व्यवस्था है। परिचय बताया जाए। अजय नारायण सिन्हा, मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन।